तो जय हिंद, आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए, ठीक है, मेंस स्पेशल मैथ सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं। मैथ सीरीज़ जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपका एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं। इससे पहले बहुत सारा वीडियो डाला चुका है, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट से जा करके मैथ आसानी से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। हमको जितना काम है हम लोग उतना ही पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मैथ भी क्या है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जितना काम है उतना हम लोग पढ़ रहे हैं। मेरा नाम आशीष रंजन है, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2446 बैच। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चूँकि आपका बीच में ट्रायंगल वाला वीडियो डिलीट हो गया था, तो अभी हम लोग, जैसा कि आप लोग का बहुत ज़्यादा मैसेज भी आ रहा था, तो हम बोले थे कि जैसे ही टेस्ट का वो ख़त्म हो जाता है, चूँकि हम लोग बिहार दरोगा मेंस स्पेशल टेस्ट सीरीज़ भी चला रहे हैं। आप एक बार वीडियो विजिट कर लीजिएगा और स्टूडेंट मैजिक क्लब का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट मैजिक क्लब का एप्लीकेशन आप क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो भी अभी हम लोग पढ़ते हैं सारा का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जाता है। टेलीग्राम भी आपका क्या है, सेम ही नाम से है, ठीक है, स्टूडेंट मैजिक क्लब नाम से ही। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम आज जो पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज। त्रिभुज का इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आपका ट्रायंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रायंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रायंगल, ठीक है। चलिए सबसे पहला बात, इसका डिफिनीशन आपको पूछेगा तो त्रिभुज की क्या बोल सकते हैं? आपकी तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र है। ये सबको आप एक नोट के तौर पे बना लीजिएगा ताकि ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है जिसमें तीन गो वर्टिसेज का मतलब शिखर होता है, जिसको हम कोण भी बोल सकते हैं। जहाँ पे कोण बनता होगा वहाँ पे तीन एंगल होता है। इसमें तीन एंगल यानी कोण, अभी हम फिगर बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और तीन एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऊंचाई होता है, ठीक है। जैसे अब देखिए इस फिगर को देखिए आप, तीनों चारों सब हम बना देते हैं, ठीक है। चलिए ये ए बी सी है। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा वर्टिसेज है। क्या है? वर्टिसेज यानी शिखर है, ठीक है। तो ये हो गया तीन शिखर। और यहाँ पे आप एंगल देख रहे होंगे, ये वाला एंगल, ठीक है। ये क्या होगा? तीन एंगल आपको दिख गया, तीन एंगल भी दिख गया। तीन गो साइड होता है, एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया। तो तीन साइड हो गया ये त्रिभुज में, ठीक है। अब अल्टीट्यूड क्या होता है? एक साफ सा इधर हम बनाते हैं तब आपको पता चलेगा। ए बी सी, तीन ऊंचाई कहने का मतलब इसके सामने वाला ये ऊंचाई हो गया, इसके सामने वाला ये, और इसके सामने वाला ये, ठीक है। ये तीनों एक ही जगह से पार करता है तो इसको सेंट्रॉयड यानी सेंटर, त्रिभुज का सेंट्रॉयड बोला जाता है, ठीक है। ए के सामने को छोटका ए हम लोग लिखते हैं, और ये बी जो है इसके सामने छोटका बी लिखते हैं, और सी के सामने छोटका सी लिखते हैं। ये आपका कुछ और नहीं बल्कि ये साइड का क्या है, लेंथ दे दिया है, ठीक है। अब इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ए वाला को हम H1 से यानी हाइट 1 से डिनोट कर देते हैं। बी वाले को हम किससे करते हैं? हाइट 2 से डिनोट करते हैं। और ये सी वाले को किससे डिनोट करते हैं? हाइट 3 से। यानी तीन गो हाइट हो गया, हमारे कहने का मतलब ये था, तीन हाइट इसमें हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज में क्या क्या होता है? तो सबसे पहला बात कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। अगर हमसे क्षेत्रफल पूछेगा, मतलब एरिया के बारे में पूछ रहा है, तो आप क्या कहिएगा? सिंपली हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई यानी बेस गुने हाइट, बेस गुने हाइट, ठीक है। ये होता है। एक और बात क्या है इसमें जो है मतलब साइड, ये ए साइड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। साइड और गुना में H1, ये जो हाइट है यानी कि एरिया ही हम एक से बोल रहे हैं, ठीक है। साइड गुने H1 ये बराबर होता है बी साइड गुने H2 बराबर होगा ये सी साइड गुने H3। ये कुछ और नहीं है, ये एरिया है। आप देखिए बेस लेने का ऊपर है। मान लिया जाए ई वाला ट्रायंगल में हम ई वाला बेस लेते हैं,
तो ये ए हो गया बेस और ये हाइट हो गया कौन, एच हो गया, एच हो गया, तो यही हो गया AH1। BH2 लेना है। अगर मान लिया जाए यही त्रिभुज में ये वाला भाग आपको दिया हुआ है तो इसको हम बेस मान लेंगे और यहाँ से ये जो ऊपर चढ़ा इसको क्या मान लेंगे, हम हाइट मान लेंगे, ठीक है। तो वो हो गया BH2। अगर इसी वाला त्रिभुज में अगर ये वाला भाग हमको दिया हुआ रहेगा तो इसको हम मान लेंगे बेस, और यहाँ से इसका दूरी दिया हुआ रहेगा तो इसको हम मान लेंगे हाइट। तो क्या हो जाएगा CH2। ये क्या होता है, कांस्टेंट। चूँकि एरिया जो होगा, आखिर तो एक ही त्रिभुज है, चाहे कोई भी बेस हाइट ले लीजिए, तो ये क्या होगा, एरिया कांस्टेंट हो जाएगा। कुछ याद करने जैसा है नहीं, बस आप ध्यान रखिएगा कि यही चीज़ को हम लिखे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ हाफ था, सब जगह हाफ होगा, तो हाफ हाफ सब जगह है, तो इसलिए हम तीनों को क्या किए थे, कट कर दिए थे, यानी यहाँ नहीं लिखे थे। अब आपसे पूछेगा कि हाइट 1 रेशियो हाइट 2 रेशियो हाइट 3 ये कितना होता है। डायरेक्ट आपको ये स्टेटमेंट टाइप में पूछ सकता है, ये आप याद रखिएगा, VVI है, ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। ये जो एल्टीट्यूड है मतलब हाइट है, तीनों बेस से हाइट का जो रेशियो है आपका 1/A=1/B=1/C होता है। सब सारा का PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, ठीक है। इसको रेड कर लेते हैं थोड़ा सा, डन। चलिए अब आते हैं त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज का 2 प्रकार होता है, ठीक है। पहला जो प्रकार है आपका भुजा के आधार पे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सब कुछ हो जाएगा। भुजा के आधार पे, जिसको हम बाई साइड कहते हैं, ठीक है, साइड से। और दूसरा होता है एंगल यानी कोण के आधार पे, कोण के आधार पे। सभी अभी देखेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा, जिसको बाई एंगल कहते हैं। क्या कहेंगे, बाई एंगल्स कहेंगे, ठीक है। पहला नंबर हम लोग पढ़ते हैं भुजा के आधार पे, ठीक है, भुजा के आधार पर, ठीक है, बाई साइड पे। भुजा के आधार पे हमारा 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के ट्रायंगल है, 3 प्रकार के, देख लीजिए यहाँ पे। पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो हमारे पास प्रकार आता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु को इक्विलेटरल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है। समद्विबाहु को आइसोस्केल्स बोला जाता है, ठीक है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल बोला जाता है। और तीसरा नंबर का जो आता है वो हमारे पास आता है विषमबाहु। अभी बताते हैं ये तीनों क्या होता है, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज, जिसको एस्क्लेन ट्रायंगल बोला जाता है। अब देखिए तीनों में क्या है, समबाहु, सम मतलब क्या होता है, बराबर, यानी कि जब हमारा तीनों भुजा बराबर हो, ABC, ये AB बराबर हो BC के, बराबर हो CA के, तब इसको हम क्या बोलते हैं, आपका समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। आई जब तीनों रेखा बराबर होता है तो तीनों कोणों इसका बराबर होता है, ठीक है। एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C, ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का होता है। अब इसके नाम में है समद्विबाहु, यानी कि इसका 2 भुजा बराबर होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, आपका 2 भुजा बराबर होगा, जैसे ABC, तो AB बराबर BC, AB बराबर AC, E बराबर नहीं मानते हैं, ठीक है। ई कांट इक्वल टू BC, इक्वल लिख के इसे अगर काट देता है तो इसको हम बोलता है कि इक्वल नहीं है BC के, ठीक है, इक्वल नहीं है BC के। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसमें 2 भुजा बराबर है, तो ये दोनों भुजा जहाँ जाके टच करता है ना, वो वाला एंगल बराबर होता है, यानी ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर। कहने का मतलब एंगल B जो है एंगल C के क्या होगा, बराबर होगा। एंगल A अलग होगा, ठीक है, एंगल A क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी ये दोनों एंगल A जो है वो B और C के बराबर नहीं होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज का रूल है। तीसरा विषमबाहु, इसका नाम ही में आ रहा है विषमबाहु। विषम मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं, ABC ये कोई बराबर नहीं है, यानी कि AB नहीं बराबर है BC के, नहीं बराबर है CA के, ठीक है। जब कोई भुजा बराबर नहीं तो एंगल भी कोई बराबर नहीं होगा, कोणों कोई बराबर नहीं होगा, कोण भी बराबर
नहीं होगा, ठीक है, कोण भी बराबर नहीं होगा। तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होता है, समबाहु, समबाहु में सब भुजा बराबर, समद्विबाहु जिसमें 2 भुजा बराबर है, विषमबाहु जिसमें कोई भुजा बराबर नहीं, ठीक है। चलिए अब कोण के आधार पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा पहला हो गया आपका भुजा के आधार पे। अब जो अगला टाइप है हमारा किस पे है, कोण के आधार पे। दूसरा जो है आपका कोण के आधार पे, कोण के आधार पर, ठीक है, कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होता है। पहला है आपका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट को हम पहले भी देख चुके हैं, क्या इसको बोला जाता है, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास वो है राइट एंगल ट्रायंगल, RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल को ट्रायंगल ही बना देते हैं। राइट को क्या बोला जाता है, समकोण, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा निकल के आता है वो क्या आता है, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ये क्या होता है, इसको अधिक कोण त्रिभुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अधिक कोण त्रिभुज। पहला है आपका न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण हम किसको बोलते हैं, जिसमें 90 डिग्री से कम का एंगल बनता हो, ठीक है। मान लीजिए ये कोई बनाए हैं त्रिभुज ABC, ठीक है। इसमें अगर आप देखिएगा सबको, तो सब के एंगल A हो, चाहे एंगल B हो, चाहे एंगल C हो, ये सब के सब क्या है, 90 डिग्री से कम होंगे। सब के सब क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होगा। तो इसको क्या बोला जाता है, एक्यूट एंगल। समकोण में क्या होता है, एगो कोणवा 90 डिग्री, जिसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा कि एंगल B है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये दोनों कितना क्या होगा, इससे नहीं मतलब, एगो कोण 90 डिग्री के क्या होना चाहिए, उसको क्या बोला जाता है, समकोण बोला जाता है। अधिक कोण किसको बोल सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये वाला एंगल लग रहा है कि अधिक कोण है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ABC, चूँकि 90 पर रहता तो इतना रहता, और 90 से कम रहता तो इधर से रहता। लेकिन ये आप देखिएगा यहाँ पे एंगल B जो है ये 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, बड़ा, और 180 डिग्री से छोटा होगा। चूँकि 180 डिग्री हो जाएगा तो फिर त्रिभुज बनेगा ही नहीं, बनेगा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के कोण के आधार पे होता है, ठीक है। न्यून कोण 90 डिग्री से कम, समकोण एगो 90 डिग्री, और अधिक कोण 90 डिग्री से कोण ज़्यादा। अब सुनिए, आगे पढ़िए, बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, इसको देखिएगा। पहला है कि त्रिभुज बनने का नियम बहुत ज़बरदस्त है, यही नियम हम लोग को याद रखना है। पहला क्या है, त्रिभुज बनने के शर्त, त्रिभुज बनने के शर्त, क्या क्या से शर्त हो सकता है उस पर, यानी कि कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है जिस पे हम त्रिभुज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक फिगर हम यहाँ पे उठाते हैं आपके सामने, ABC, ये किस कंडीशन में बन सकता है त्रिभुज, ठीक है। इसके लिए 2 कंडीशन है। कितना कंडीशन है आपके पास, 2। कंडीशन 1, ध्यान रखिएगा, यही हमसे पूछेगा। कोई भी 2 भुजा, यहाँ एग्जाम्पल लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। 2 भुजा का अंतर तीसरे से कम होना चाहिए, तीसरे से कम होना चाहिए, ठीक है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है आपका कि कोई भी 2 भुजा का योग, एक ठो अंतर ले लिए हैं, अब एक ठो जोड़ ले रहते हैं, ठीक है। भुजा का योग तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तभी त्रिभुज बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल यहाँ पे एक लेते हैं, देखिएगा 2 एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपको बताना है। जैसे मान लिया जाए कि एगो साइड है, ये वाला भुजा, इसका वैल्यू 4 है,
बी साइड का वैल्यू 9 है और सी जो हमारा साइड है वो कितना है 15। अब आपको ये बताना है कि ये वाला जो है त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए तो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि कोई भी दो भुजा के अंतर तीसरे भुजा से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा कि 4 और 9 का अंतर कितना होता है 5, तीसरा भुजा से कम है। चलिए ये तो मैच कर गया। दूसरा में चेक करते हैं 9 और 15 का अंतर कितना होता है, तो आप कहिएगा सर जी 6। यहाँ पे आप देखिएगा ये अंतरवा 4 से ज़्यादा हो गया। अब जब अंतर 4 से ज़्यादा हो गया तो इसका कहने का मतलब ये कि ये त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि चेक सब करना है, चेक सारा के सारा करना है। या फिर दूसरा भी कंडीशन आप देखिए, दूसरा कंडीशन यहाँ पे पढ़िए, कोई भी दो भुजा का योग तीसरे से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब 4 और 9 के आप जोड़िएगा कितना हो जाएगा 13। 13 15 से ज़्यादा है नहीं है, इसका मतलब ये त्रिभुज का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको बोल रहे हैं कि a बराबर 7, b बराबर 12 और c बराबर 15। क्या ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, ये हमको बताना है। दो कंडीशन है, एक ठो अंतर वाला, अंतर आप किसी का भी लीजिए तीसरा से कम ही होगा। देखिए इसमें 7 और 12 के अंतर 5 होता है, 15 से कम है। 12 और 15 का अंतर कितना होता है 3 होता है। देखिए 7 से कम है ना, या फिर बड़का से बड़का के भी ले लीजिए, बड़का छोटका के, तो 15 और 7 का अंतर कितना होता है 8। ये भी कितना है 12 से हमारा कम ही है। ठीक है, तो अंतर अब देख लिए। अब एक बार जोड़ के नियम देख लेते हैं। जोड़ में क्या कहता है कि तीसरा से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए 12 7 19, तीसरा से ज़्यादा, तो मेन यही दोनों को चेक कर लिए तो बड़का से ज़्यादा हो गया, तो छोटका कोई भी आप चेक करिएगा तो ये ज़्यादा ही ज़्यादा होगा। इसका कहने का मतलब इस वाले में, इस कंडीशन में हमारा क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बनेगा। तो ये कंडीशन है जो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बड़ा ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन हम आपके लिए रख रहे हैं, कह रहा है कि यदि एगो त्रिभुज है, यदि त्रिभुज की भुजाएं कितना है, एगो 10 है, एगो 17 है, सेंटीमीटर चाहे कुछ में भी ले सकते हैं, एक x है। ठीक है, एक x है, तो x के लिए तो इसमें कितना त्रिभुज बनेगा ये हमसे बता दें। ठीक है, तो इसमें x के मान कितना रखने पर कितने त्रिभुज बनेंगे, कितने रखने पर कितने त्रिभुज बनेंगे। हो सकता है अभी ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी हम आपको समझाते हैं। कह रहा है कि ये एक त्रिभुज के भुजाएं हैं 10 17 और x। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि एक्सवा के कितना वैल्यू रखें, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ त्रिभुज कितना बन सकता है, यानी x का मान कितना मतलब कितना, कहने का मतलब 1 गो होगा कि 2 गो होगा कि 3 गो होगा, कितना हो सकता है। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, दो कंडीशन। पहला कंडीशन 1 क्या कह रहा था कि दो भुजाओं का अंतर तीसरे भुजाओं से कम होना चाहिए। ठीक है, दो भुजाओं का अंतर तीसरे भुजाओं से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दो भुजा हमको पता है 10 और 17, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, आप कहिएगा सर जी 7 किसी भी कीमत पे x से कम होना चाहिए। तो x का वैल्यू कहाँ से आ जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा x। ठीक है, दूसरा कंडीशन हम लोग क्या पढ़े हैं, कंडीशन 2 कि 10 और 17 जो है दो भुजाओं का योग जो 27 है, ये किसी भी कीमत पर x से ज़्यादा होगा, यानी तीसरे भुजा से ज़्यादा होगा। दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से ज़्यादा होगा, जैसा कि कंडीशन में यहाँ पढ़े हैं। देखिए कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे दो भुजाओं का योग 27 है, तो ये किसी भी कीमत पे 27 जो है x से क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए। अब हम देखेंगे x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो 8 से लेकर के 8 9 10, यानी कोई भी वैल्यू रखिए 26 तक, ये x 8 से लेकर 26 तक वैल्यू इसमें रखा सकता है x के लिए।
ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन था, इसको रख दिए ताकि यहाँ से क्लियर हो जाए हमारा कंडीशन। तो आप कहिएगा सर कितना हो गया, तो आप 8 से 26 तक गिन लीजिए कितना ट्रायंगल बनेगा। तो आप कहिएगा सर जी 19 ट्रायंगल बन रहा है। कितना ट्रायंगल बन रहा है? 19 ट्रायंगल बन रहा है। अब चूँकि 19 लाना है तो हमको शॉर्ट एक ट्रिक भी है, ट्रिक आप याद रखिएगा। कभी भी पूछेगा नंबर ऑफ़ ट्रायंगल कितना बने, तो छोटका वाला के से 2 से गुना करके 1 से माइनस कर दीजिए। ये तीनों में अभी ये जो दिया हुआ है उसमें x के तो बारे में हमको पता ही नहीं है। ये दोनों में छोटा कौन है? 10। तो आप कहिएगा सर जी अभी बोलें 10 को 2 से गुना करके 1 माइनस कर दीजिए, देखिए 19 आ गया। तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल कितना बनेगा? 19 बनेगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं। चूँकि अब एरिया तेरिया भी है, बहुत सारा चीज़ भी है इसमें पढ़ना, तो देर करने पे कोई फ़ायदा है नहीं। देखिए नेक्स्ट है त्रिभुज के आपसे पूछ सकता है, संबंध पूछ सकता है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, यही पूछने लायक है, इम्पॉर्टेंट, इसको कर लीजिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। त्रिभुज के तीन भुजाओं के बीच संबंध, ठीक है, यानी आपका क्या होगा? रिलेशन बिटवीन 3 साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देखिए पहला कंडीशन, पहला रिलेशन क्या है? हम एक्यूट एंगल पे निकलेगा, देखते रहिए हो जाएगा, अब टेंशन मत लीजिए, देखिए रहिए, बस देखते देखते सारा कुछ हो जाएगा। एक्यूट एंगल को हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण। कह रहा है कि अगर न्यून कोण वाला त्रिभुज रहेगा तो क्या कंडीशन बनेगा, ये चीज़। ठीक है, मान लिया जाए अब ये एक त्रिभुज हम बनाएं, ठीक है, ABC। आप देखिएगा सबके सब 90 डिग्री से कम है, यानी कौन सा ये कोण है? न्यून कोण है। ठीक है, अगर हम यह मान लेते हैं कि तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण B है, ठीक है, हम यह मान लिए कि सबसे बड़ा कोण क्या है हमारा? B है। ठीक है, सबसे बड़ा कोण कौन है हमारा? B है। जब सबसे बड़ा कोण जो रहता है उसके सामने वाला साइड भी सबसे बड़ा रहता है। B के सामने वाले साइड को हम B ही मानते हैं स्मॉल से, तो साइड सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? साइड बड़ा कौन हो जाएगा? ये आपका B नंबर साइड हो जाएगा। अब यहाँ से जो रिलेशन निकल के आएगा, ये रिलेशन कुछ इस प्रकार निकल के आएगा कि B² ये किसी भी कीमत पर, चूँकि ये बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, इसके सामने वाला को A मानते हैं और C के सामने वाले को C मानते हैं, यानी कि A² + B² से। ठीक है, यानी कि आपका C², सॉरी B² नहीं C²। ये इम्पॉर्टेंट है, किसी भी कीमत पे आपसे कंडीशन लगा के पूछ सकता है कि अगर त्रिभुज एक्यूट एंगल है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो आप कहिएगा कि एक्यूट एंगल रहता है तो एगो साइड के स्क्वायर जो रहता है बाकी साइड के स्क्वायर के योगफल से क्या रहेगा? छोटा रहता है, अगर एक्यूट एंगल होगा तो। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे पे आते हैं। एक्यूट एंगल हो गया, अब क्या आएगा? समकोण। समकोण को क्या बोला जाता है? आपका राइट एंगल। दूसरा हम क्या लेते हैं? RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या बोला जाता है? समकोण त्रिभुज। अब आपको भी पता है समकोण त्रिभुज कैसे बनता है? एगो 90 डिग्री का होना चाहिए। ये कितना डिग्री का? 90। ABC। अब इसके सामने वाला का छोटका B, इसके सामने वाला का छोटका A, इसके सामने वाला का छोटका C। अभी तो हो गया एक तरह से पाइथागोरस। कैसा हो गया? पाइथागोरस। जो आप पढ़ते हैं त्रिक के नियम दिया था। पाइथागोरस कौन सा नियम दिए थे? त्रिक के नियम। त्रिक के नियम क्या होता है? ये सब लोग जान रहे होंगे, आप भी जान रहे होंगे आराम से, कि इसमें जो कंडीशन बन के आएगा वो B² बराबर क्या होता है? A² C² के। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनता है तो ये होता है कर्ण। तो आप पढ़ते ना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर ये आधार के स्क्वायर और प्लस में ऊंचाई के स्क्वायर। ठीक है, लंब के स्क्वायर। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज के लिए तीनों के बीच में रिलेशन। और तीसरा जो हमारे पास है ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको हम अधिक कोण मानते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे। अब अधिक कोण में हम क्या बनाए थे? ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अधिक कोण में ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। इसके सामने वाला B, इसके सामने वाला A, इसके सामने वाला C। दो को कंडीशन हमारा बन चुका है। तो तीसरा क्या कंडीशन निकल के आएगा कि B² किसी भी कीमत पर A² + C² से क्या होगा? ज़्यादा।
ठीक है। अब तीनों के एक साथ में रख दीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल बी क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री वहाँ पे। अब कंडीशन तीनों एक ही साथ में देख लीजिए। पहला हम न्यून कोण पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, न्यून कोण। तो न्यून कोण के लिए हम क्या पढ़ेंगे, बी स्क्वायर। न्यून है मतलब छोटा है, तो छोटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। दूसरा पढ़े हैं समकोण। समकोण क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि बी स्क्वायर ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये रिलेशन है किसी भी कीमत पे, वीबीआई है, याद रखिएगा। और इसके बाद हम क्या पढ़े, अधिक कोण। क्या पढ़े हैं, अधिक कोण, जिसको ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है। ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ग्रेटर देन यानी बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यही तीन को तो कंडीशन हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है, न्यून कोण होगा तो कैसे, समकोण होगा तो कैसे, अधिक कोण होगा तो कैसे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ पे दो हम एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें सही है या फिर कौन सा त्रिभुज बनेगा। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे 25 दे दिया, एक लंबाई साइड का 25, एक का दे दिया 15, एक का दे दिया 10। इसमें आपको बताना है ये कौन सा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो आप कहिएगा सर जी अभी तो हम बताए हैं कि बड़का वाला के स्क्वायर करके बाकी के चेक कर लेंगे। बड़का वाला के स्क्वायर करिए 625 आएगा, बीच वाला को यानी 15 को स्क्वायर करिएगा 225 आएगा, 10 को स्क्वायर करिएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कि बड़का वाला, ठीक है, छोटका वाला को जोड़ के देखिए कितना आएगा, 325 ही आएगा ना। बड़ा वाला क्या हो जा रहा है, यानी 625 हमारा 325 बाकी से बड़ा है, यानी कि कंडीशन यहाँ पे देखिएगा कि बी स्क्वायर बड़ा हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। ये कंडीशन कहाँ बनता है, तो आप कहिएगा सर जी अभी तो बताए हैं अधिक कोण में बनता है। कहाँ पे बनता है, अधिक कोण में बनता है। धीरे धीरे सब कुछ बात आपको समझ में आने लगेगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर फार्मूला पुटिंग पे भी आएंगे। ये सब त्रिभुज बनने का कंडीशन है या फिर इन सब के बीच में रिलेशन क्या क्या है वो दे रहा है। नोट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं नोट पॉइंट पे। एक नोट पॉइंट है, लिखिएगा बाहरी कोण, त्रिभुज के बाहरी कोण। ठीक है, बाहरी कोण विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। अब ये क्या कहता है, बड़ा ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक त्रिभुज हम बनाए, ठीक, ई वाला के आगे बढ़ा दिए, ए बी सी, कोई भी लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए। ठीक, ये जो बाहर वाला कोण होगा ना, एंगल ए सी डी, बाहर वाला कोण, ये सामने वाला दोनों के बराबर होता है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर हो जाएगा। ये अभी प्रमाणित है। अब कैसे होगा ये भी हम आपको थोड़ा सा समझा ही देते हैं, चूँकि आप टेंशन में मत रहिएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब आप एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा, ई हो गया सीधा लाइन, यानी कि ई वाला कोणवा मिला के भी 180 डिग्री होगा। तो आप क्या बोलिएगा कि एंगल ए सी बी, ठीक है, प्लस में ए सी डी, ये भी दोनों मिला के कितना होता है, 180 की जगह पे इसको आप रख दीजिए। ठीक है, इसके जगह पर इसको आप रख दीजिए, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये बराबर हम यहाँ पे कर रहे हैं एंगल ए, ठीक है, एंगल ए सी बी प्लस में एंगल ए सी डी। अब ई वाला सीवा के बराबर है, इसलिए ये दोनों कट जाता है। यहीं से निकल के आता है कि बाहर वाला कोण हमारा अंदर वाले यानी कि आंतरिक कोण के क्या हो जाता है, बराबर होता है। अगर नहीं भी समझ में आए तो आप ये याद रखिएगा कि बाहर वाला कोण इस सामने वाला के क्या होता है, बराबर होता है। वैसे हम यहाँ पे आपका प्रूफ कर दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है आपका, एक और पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि मान लिया जाए एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, तो इसके बाहर वाला कोण जो होगा कितना डिग्री के बराबर होगा, ये हमसे। अगर बाहर वाले कोण, यहाँ को अल्फ़ा मान लेते हैं, बी को हम बीटा मान लेते हैं और सी को गामा मान लें, तो आप क्या बोलिएगा, सर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये बराबर हो जाएगा 3 गुना 360। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 का कोण बनता है। ठीक है, एक पॉइंट पे 360 का कोण बनता है, इस पॉइंट पे भी 360 का कोण बनेगा।
अंदर वाला कोण का योग कितना होता है त्रिभुज के 180 डिग्री, तो इसमें से 180 आप माइनस कर लीजिएगा तो ये बाहर वाला के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 36 दिया 108, तो ये 1080 माइनस 180 आप करिएगा कितना डिग्री आ जाएगा, 900 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद का जो कंडीशन है उस पर आइए। मान लिया जाए एक त्रिभुज लिए, ठीक है, इतना बड़ा बढ़ा दिए, इस त्रिभुज को क्या किया हम बढ़ा दिए, त्रिभुज यहीं तक था ABC, तो यहाँ का जो एंगल यहाँ इसको θ1 इसको θ2 मानते हैं। ठीक है, तो बाहर वाला जो एंगल होगा यानी θ1 प्लस θ2 ये आप डायरेक्ट कर दीजिएगा 180 डिग्री प्लस एंगल A के बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों का योग, ठीक है, 180 डिग्री प्लस एंगल A के क्या होता है बराबर होता है। ठीक, अब आगे आते हैं, ये एक कंडीशन हुआ। नेक्स्ट कंडीशन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन है आपका ये। ठीक है, एक और बनाते हैं, कुछ इस तरह का पॉइंट ले लेते हैं, तब यहाँ पे एक और त्रिभुज इस तरह में अगर पूछेगा तो ये कितना होगा, ये इस पे हम गौर करेंगे। ठीक, ये हो गया ये। अब आते हैं ABC, इसको मान लेते हैं X। ठीक है, अंदर वाला एंगल A, अंदर वाला B, अंदर वाला C। अब हमसे X का वैल्यू आप पूछेगा तो आप डायरेक्ट कहिएगा A प्लस B प्लस C। ठीक है, X का वैल्यू कितना आएगा तो आप कहिएगा A प्लस B प्लस C। अच्छा, इसका A प्लस B प्लस C नहीं होगा, एक मिनट, नहीं, ठीक, A प्लस B प्लस C, क्योंकि ये त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज टाइप के। ठीक है, X का वैल्यू क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C, अगर इस तरह का मिलता है तो। 2 पॉइंट और इसमें याद रखेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल पे हम लोग आते हैं। एक ठो होता है माध्यिका। ठीक है, माध्यिका को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। और दूसरा होता है केवियन। ठीक है, केवियन। माध्यिका क्या होता है, अब माध्यिका में नाम ही में है मध्य। ठीक है, ABC, किसी भी शीर्ष से, कोई भी शीर्ष से सामने वाला भुजा को 2 भाग में काटना माध्यिका कहलाता है। ये दोनों बराबर भाग में काटेगा तो हम लोग A और D को क्या बोलेंगे, माध्यिका बोल देंगे। AD हमारा क्या है, माध्यिका है। किसका माध्यिका है तो BC का। ठीक है, ये बस याद करने के लिए है। अब आइए केवियन पे। केवियन क्या होता है तो कोई भी त्रिभुज में एक वो शीर्ष से, शीर्ष कहने का मतलब कोई भी ऐसे नहीं है, क्या हो गया, यहाँ से अब जितना बार गिरा दीजिए इस पे लाइन, खाली शीर्ष से उसके सामने वाला बेस पर जितना बार गिरा दीजिए भाग DEF, इसको हम क्या बोल देंगे, AD AEF, ये सब क्या है, केवियन है। क्या है, केवियन पॉइंट है। ठीक है, ये नॉर्मल जानकारी के लिए चाहिए था और बाकी इसमें कुछ काम है नहीं। अब आते हैं 2 चीज़ और इसमें, उसके बाद सारा क्षेत्रफल पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो है हमारा वो आपका ये है कि अगर एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, एक त्रिभुज हम बनाएं ABC। ठीक है, बराबर एंगल से B को काटते हैं, बराबर एंगल से C को काटे, यानी कि यहाँ पे B/2 एंगल से काटते हैं, इसको B/2 एंगल से, इसको C/2 या C/2। कहने का मतलब अगर 60 डिग्री है तो 30-30 डिग्री पर अगर काटें, अगर 60 डिग्री है तो 30-30 डिग्री पर काटें, तब यहाँ वाला कोण क्या होगा, ये O बराबर क्या होगा, तो अब डायरेक्ट बोलिएगा कि एंगल BOC जो होगा वो 90 प्लस A बटा एंगल, यानी कि एंगल A/2 होगा। ठीक है, एक ये कंडीशन है। एक बाहर में काटता है, जैसे मान लिया जाए एक त्रिभुज बनाए, ठीक है, ये त्रिभुज बनाए, ठीक, ABC, तो यहाँ बाहर में काटता है, कहाँ काटेगा, बाहर में काटेगा। और यहाँ पे अगर थीटा कुछ मानते हैं या फिर O मानते हैं तो एंगल BOC ये बराबर होगा 90 डिग्री माइनस में A/2। अगर अंदर में काटता है, अंदर में काटा बराबर, ये भी बराबरे पे काटता है। ठीक है, बाहर में अगर इक्वली त्रिभुज के अंदर काटता है तो 90 प्लस A/2, अगर इक्वली त्रिभुज के बाहर में काट रहा है तो 90 माइनस A/2 होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम पूरा क्षेत्रफल पे। अब हमारा मेन मुद्दा आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब लास्ट ही चल रहा है सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल पे आते हैं, एरिया ऑफ
त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए सब पे आते हैं, टोटल प्रॉपर्टी पे आते हैं। जैसे पहला पॉइंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया मतलब क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो आप कहिएगा सर हाफ गुने बेस गुने हाइट। ठीक है। दूसरी बात, अगर बेस हाइट नहीं पता हो तब क्या करेंगे, मान लिया जाए ये त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, इसका ए वैल्यू है ई वाला साइड क्या, ई वाला साइड के बी, और सामने सामने साइड वाला को हम रख देते हैं इसका सी। तब कैसे हम निकालेंगे, तो पेरीमीटर से निकालेंगे। एगो सेमी पेरीमीटर का फॉर्म होता है। सेमी कहने का मतलब आधा, पेरीमीटर कहने का मतलब परिमाप। परिमाप क्या होता है, सारे भुजाओं का योगफल। सारे भुजाओं का योगफल। और चूंकि अर्ध परिमाप की यहाँ बात कर रहा है, ये क्या है, अर्ध परिमाप, तो क्या हो जाएगा S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटा 2। अगर थोड़ा सा भी पहले पढ़े होंगे तो ज़रूर याद होगा। अब यहाँ से एरिया निकालने के लिए कहेगा तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि सेम एक बार S लिखेंगे, एक बार S माइनस ए, फिर एक बार S माइनस बी, फिर एक बार S माइनस सी। सारा क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका एरिया S इंटू, हाँ ये सबके लिए वैलिड है, किसी के लिए भी। ठीक है, सबके लिए वैलिड है, बाकी सब में तो अलग अलग हो जाएगा। जैसे अब देखिए सारा क्षेत्रफल पे हम आते हैं। पहला नंबर पे हम लेते हैं, पहला नंबर पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही बहुत ज़्यादा पूछता भी है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, पहला नंबर क्या है आपका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 A² होता है। ठीक है, √3/4 A² होता है। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। फिर दूसरा में आपसे पूछेगा हाइट यानी ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई यानी हाइट क्या होता है, तो √3/4, बस ए यहाँ से एगो हटा दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा √3/4 A। जैसे अब देखिए एगो हम समबाहु त्रिभुज बनाए। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या, सारा भुजा हमारा क्या है, बराबर है। एंगल भी क्या है हमारा, सारा बराबर है। अब इस पे से एगो लंब डाल दिए। ठीक है, ये हो गया लंब। ये दोनों बराबर भाग में लंब काटता है, समबाहु त्रिभुज को बराबर भाग में बांटता है। यानी ठीक है, जो सामने वाला ए है टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा A/2, ये हो जाएगा A/2। ठीक है, अब बाकी समबाहु है तो सारे के सारा भुजा क्या होगा, बराबर ही होता है। इसमें हम क्वेश्चन पे भी आएंगे। इसमें दो चीज़ और पूछेगा। ठीक है, एक आप याद रखिएगा, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या होता है, बाहर से। ठीक है, जिसको कैपिटल है। सरकम रेडियस कहने का मतलब क्या होता है, बाहर वाला। बाहर वाला, अगर इसके बाहर बाहर वृत्त बनाते हैं तो इसका त्रिज्या क्या होगा, इसीलिए हम उसको कैपिटल R से दर्शाए हैं। तो आप कह दीजिएगा सर जी A/√3 होता है। और दूसरा होता है इन रेडियस। ये सब पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, इन रेडियस क्या होता है, अंदर अंदर, इसको छोटकार लिख देता है। अंदर अंदर कहने का मतलब ये हो गया अंदर अंदर। ठीक है, अंदर से एगो वृत्त बनाते हैं तो इसका त्रिज्या क्या होगा, ये, तो ये हो जाएगा A आधा, बस इसका कर दीजिए। बड़का वाला के आधा क्या होता है, छोटका वाला, यानी A/2√3। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, यहीं पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन लिए कि एक क्वेश्चन है कि भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका सब कुछ आपको बताना है। सब कुछ कहने का मतलब पहला नंबर पे आप क्या बताइएगा, एरिया। एरिया बराबर हम क्या बोले, √3/4 भुजा के स्क्वायर। भुजा के स्क्वायर यानी 10 के स्क्वायर 100, ये क्या हो जाएगा 25। 25√3 आंसर आ गया। दूसरा नंबर पे आप क्या बताइएगा, हाइट। हाइट कितना होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि √3/4 और सिर्फ ए वही होता है हाइट, तो ये 2 5, यानी आप क्या बोलिएगा 5√3/2, ये हमारा हाइट निकल के आया। तीसरा नंबर पे हम लोग क्या पढ़े हैं, सरकम रेडियस यानी बड़कार। बड़कार बराबर आप क्या पढ़े हैं, A/√3। ए हमारा साइड कितना है 10, तो 10/√3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। छोटका रेडियस क्या पढ़े हैं, A/2√3, तो आप कहिएगा 10/2√3 है, 2 से ये कट जाएगा, आप क्या बोलिएगा 5/√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे में रूट नहीं रहता है तो ये गुना करना पड़ता है, √3/√3 से आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो 10√3 बात बराबरे है, आप 10√3/3 लिखिए या फिर 10/√3 लिखिए, वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, समद्विबाहु। ठीक है, क्या आता है, समद्विबाहु
त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है आपका, दो भुजा बराबर होता है। क्या होता है, दो भुजा बराबर होता है, दो भुजा बराबर होता है, यानी कि ये वाला हम बराबर मान लेते हैं, यानी ये ए तो ये भी ए। इन दोनों को b/2 कर देते हैं। हम मान लिए हैं b/2, आप ए भी मान सकते हैं, बी सी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसका जो बेस्ट तरीका है, ऐसे तो एरिया का इसका फार्मूला थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। एरिया का फार्मूला है b/4, 4a² माइनस में b²। जब नीचे वाले को b माने हैं तब ये ऐसे चल रहा है, ठीक। लेकिन हम क्या बोलेंगे कि आप किस पे निकालिएगा, एस वाले पे निकालिएगा, ठीक है। एस वाले पे आपको आसान पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर साइड 13, 13, 12 है, ठीक है, तो आपको अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है तो आप एस वाले पर निकालिएगा। क्योंकि ये फार्मूला हमको पता है कि आप भी भूलिएगा, हम लोग भी भूलते हैं तो आप भी भूलिएगा। एस वाले पर निकालेगा तो आप क्या बोलिएगा कि एस बराबर 13 + 13 + 12/2, 13 13 26, 26 12 क्या होता है 38, 38/2 करेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा, ठीक है। अब एरिया बराबर क्या होता है, अंडर रूट एस क्या है 19 है, गुना एक 19 - 13 करेंगे 6, फिर एक बार 19 - 13 करेंगे 6, फिर एक बार 19 - 12 करेंगे क्या आएगा आपका 7। एस इंटू ए, एस माइनस वो ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वही तो हम लिखे हैं। एरिया बराबर क्या आ जाएगा, अब गुना भागा कर लीजिएगा, यही हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। तीसरा नंबर के त्रिभुज हम लोग पढ़ते हैं विषम बाहु। विषम बाहु में क्या हम लोग पढ़ते हैं, विषम बाहु त्रिभुज में हम क्या पढ़ते हैं, हाँ 5 मिनट में विषम बाहु में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये देखिए ये 5 मिनट में ABC, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी कोण आपका कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है। तो इसमें क्या क्या लगेगा आप देखिएगा बड़ा ध्यान से, ठीक है। क्या क्या निकल के आएगा आपसे, परिमाप पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा a + b + c। एरिया पूछेगा, इसका सेमी परिमाप क्या हो जाएगा, तो बट्टा में 2 कर दीजिएगा, a + b + c/2। एरिया आपसे पूछेगा, एरिया तो आप क्या कहिएगा, सर अभी तो पढ़े हैं कोई बराबर नहीं होगा तो s - a, s - b, ये यूनिवर्सल है फार्मूला, s - c, ये किसी में भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। चौथा इसमें क्या पूछ सकता है, तो आप कहिएगा एक इन रेडियस पूछ सकता है। इन रेडियस कहने का मतलब छोटका जो अंदर से बना है हमारा, जो वृत्त क्या बनाए अंतः त्रिज्या, ठीक है। तो आप कहिएगा एरिया बटे क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। और एक क्या हमसे पूछ सकता है परित्रिज्या, जिसको सर्कम रेडियस कहते हैं, ठीक है, कैपिटल R। तो आप क्या लिख दीजिएगा a × b × c, ठीक है, बटा 4 गुना एरिया, ठीक है। एरिया निकाल ही के a × b × c बटा ये करिएगा। ये तो हमको याद करना क्या है ज़रूरी है, तभी हमारा क्वेश्चन बन पाएगा। और आज के आखिरी पॉइंट है आपका, आखिरी जो पॉइंट है आपका है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट, ये बहुत मस्त है, इसको किसी भी कीमत पे आप याद रखिएगा, जिसको क्या बोला जाता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज हम बनाए यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया समकोण ABC, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ई हो गया आधार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। ये हो गया लंब, जिसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये हो गया कर्ण, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं। अब इसका एरिया है तो इसको निकालना आसान है, हाफ गुने बेस गुने हाइट आप कर दीजिएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। परिमाप यानी पेरीमीटर हमसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा h + p + b, हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस। पेरीमीटर तो चारों तरफ आप घुमा देना है, उसी का योगफल होता है। दो चीज़, एक यहाँ इन रेडियस छोटका आर बराबर, इन रेडियस मतलब अंतर है, छोटका आर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो छोटका आर होता है तो आपको दोनों छोटका को जोड़ देना है, यानी परपेंडिकुलर बेस को जोड़ देना है, हाइपोटेनस के माइनस करके हाफ कर दीजिएगा, आपका इन रेडियस आ जाएगा। आउटर रेडियस आपसे पूछेगा, यानी बाहर वाला का रेडियस पूछेगा, यानी सर्कम रेडियस यानी कैपिटल आर आपसे पूछेगा, आप डायरेक्ट सिर्फ h/2 करिएगा। यहीं पे क्या हो जाएगा आपका सारा के सारा खेला समाप्त होगा। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है, यहाँ देखिए मान लीजिए क्वेश्चन के तौर पर एक हम ले लेते हैं कि 12, 5 और 13,
ठीक है, त्रिभुज की ये सब भुजाएं हैं। तो त्रिक का नियम हमको पता होना चाहिए। आपका समकोण त्रिभुज बनाता है, देख लीजिए 12 5 13। आप 13 के स्क्वायर करिए 169 होगा, 12 के स्क्वायर करिए 144, 5 के स्क्वायर करिए 25। दो का योगफल तीसरा के बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है, समकोण। आप 144 + 25 करिएगा 169 आ गया, ठीक है, यानी थर्ड के बराबर हो गया फर्स्ट, सेकेंड का स्क्वायर का योगफल थर्ड के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा क्या, समकोण त्रिभुज, ये बन गया। अब यहाँ से देखिए आपसे एरिया अगर पूछेगा तो आप क्या कहिएगा, सर जी हाफ गुने आधार गुने लंब कर दीजिए, ठीक है। 2 × 6 = 12, 6 × 5 = 30 मीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। पेरीमीटर आसान है, जोड़ दीजिए तीनों को, तो 13 12 25 5 30। पेरीमीटर पूछेगा तो आप क्या कहिएगा, 12 + 13 + 5 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। इन रेडियस छोटका आर पूछेगा तो आप कहिएगा दोनों सर छोटका के जोड़ दीजिए, 12 + 5, बड़का के माइनस कर दीजिए। बड़का हमारा क्या है, 13 है, 13 को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 12 5 17 - 13 क्या होगा, 4, 4/2। अंदर के रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर कैपिटल रेडियस हमसे पूछ रहा है तो डायरेक्ट हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बटा क्या हो जाएगा, 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 6.5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कम इतना याद रखेंगे। बाकी हम लोग क्वेश्चन जब जहाँ पे करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सीरीज जहाँ पे चलेगा तो वहाँ पे हम इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे। ये सारा के सारा PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आप विजिट करिएगा, स्टूडेंट मैजिक क्लब। बाकी मेंस का प्रैक्टिस सेट भी ज़बरदस्त चलाया जा रहा है हम लोग के द्वारा। आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है। जय हिंद।